महानुभाव, महिला भी, वैसे समय बहुत हो गया है, वक्त की नजाकत है और आप बहुत कुछ सुन भी चुके हैं। मुझे आदेश हुआ है, देखिए एक शेर याद आ रहा मुझे कि दिल के फपोले जल रहे हैं सीने की आग से, दिल के फपोले जल रहे हैं सीने की आग से, इस घर को आग लग रही है घर के चिराग से, इस घर को आग लग रही है घर के चिराग से। बहुत सी बातें हुई, माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, कबीर, रविदास, संत पेरिया और न जाने कितने ऐसे लोगों ने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना बलिदान दिया है। पर साथियों, जो बलिदान दे गए वो लोग और थे। आज हमारे समाज की स्थिति, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत पीछे है, परंतु जितना हमें आगे होना चाहिए था उतने हम आगे नहीं हैं। बोला विचार लो की, बोला कौन थे क्या हो गए, कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर सारी समस्याएं सभी, आओ विचारें बैठकर सारी समस्याएं सभी। हमें चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। और मेरे जो युवा साथी इधर बैठे हैं, भाई गिरिराज भी हैं और भीम आर्मी के दूसरे सदस्य भी हैं, साथ ही दूसरे संगठनों से जुड़े बहुत से लोग हैं। बच्चों, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आप सुनिएगा। देखिए, हमें एक नई दिशा में चलना पड़ेगा। निसंदेह ये जितने संगठन बने हैं वर्तमान समय में वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु केवल एक ही काम वो अपने हाथ में नहीं ले, एक दूसरा काम भी हाथ में ले। शिक्षा से जुड़ा हुआ जो काम है वो भी आप अपने हाथ में लें। ये ठीक है बात, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, पर बाबा साहब ने संघर्ष की बात तीसरे नंबर पर रखी। नहीं तो ये भी कह सकते थे, जब इतना बड़ा विद्वान जो भारत का संविधान तैयार कर सकता है, वो ये भी लिख सकते थे कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, पर उन्होंने लिखा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा के अपने मायने हैं और उन मायनों को हमें समझना पड़ेगा। जितने भी युवा साथी हैं और मेरे पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं, जो समाज को दिशा निर्देश दे रहे हैं, सम्मानित मंच पर भाई कैलाश जी बैठे हैं, इनका समाज में बहुत इम्पैक्ट है, बहुत प्रभाव है, बहुत जगह जाते रहते हैं। तो मैं आप सबसे केवल एक ही बात की गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर हमें वास्तव में कोई काम करना है और जो काम बहुत आसान है, हम अपने घर में, अपने आसपास में, अपने समाज में और समाज के साथ दूसरे समाजों में, कि कोई भी, मेरा मानना है कोई भी समाज अकेला आगे बढ़ नहीं सकता है। अगर वो ये मानकर चले कि केवल हमें बढ़े, यानी विश्व में केवल मैं रहूं, मेरे अलावा कोई नहीं रहे, तो वह व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और न केवल हम ये सोचें कि मैं पढ़ जाऊं, मेरा परिवार पढ़ जाए, बोला मैंने पानी पिया, मेरे घोड़े ने पानी पिया, अब चाहे कुआं जाए धस, यानी इस बात से कोई मतलब नहीं, मेरी प्यास मिट गई इसका मतलब सारा काम हो गया। इस धारणा को हमें बदलना पड़ेगा। हम शिक्षित बने, आगे बढ़े और इसके लिए मैं पुनः कहूं कि हमारे जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जिनके पास अनुभव है, वो अपने अनुभव से इस समाज को नई दिशा दें। और हमारे जो युवा साथी हैं, उनको चाहिए कि वो समाज में जो अलख जगा रहे हैं, उसके साथ साथ शिक्षा के अलख को पहले स्थान पर रखकर तब कुछ करें, ये तभी वास्तव में कुछ हो सकता है। और मंच के इधर जो बालिकाएं बैठी हैं, आप सबका मैं ध्यान चाहूंगा। थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था माता सावित्रीबाई फूले ने कितने कितने संकटों का सामना किया, किस किस तरह से वो पढ़ी हैं। केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सार्वजनिक बात कह रहा हूँ कि हमें हमारे संसाधनों का सही उपयोग करना पड़ेगा। देखिए, जब माता सावित्रीबाई इतने संकट होने के बावजूद स्वयं पढ़ पाई, समाज को एक दिशा दे पाई,
और न जाने कितने बच्चों का, कितने बालिकाओं का उन्होंने भविष्य संवार दिया। जब इतने संकटों में कोई आदमी पल सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो आज बच्चियों आपके सामने उस तरह की समस्याएं नहीं है। मुझे खुशी है कि कुछ बच्चे वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, परंतु आपको तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, संत रविदास जी को नमन करते हुए, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, ईवी रामास्वामी पेरियार और विश्व शक्ति ज्ञान के प्रतीक सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को नमन करते हुए मैं KL भारत एयरफोर्स सिरसा आप सभी साथियों को, सभी माताओं और बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। आवाज नहीं आ रही है दोस्तों? जय भीम। जय भीम, जय भीम। तो माता सावित्रीबाई के बारे में पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से बता दिया है, तो दोस्तों मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, उसके बारे में विस्तार से नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी और वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है अपने समाज में, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, आज जो बहुजन समाज है वो किन समस्याओं से गुजर रहा है। दोस्तों आज इस पूरे देश में दो ही व्यवस्थाएं चल रही हैं, एक है अंबेडकरवादी विचारधारा और दूसरी है दोस्तों मनुवादी विचारधारा। अंबेडकरवादी विचारधारा समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा, मानव को मानव समझती है, वो है हमारे महापुरुषों की विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा। दूसरी व्यवस्था है मनुवादी विचारधारा, जिसमें मानव को मानव नहीं समझा जाता, एक दूसरे को ऊंच और नीच समझा जाता है, अछूत समझा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि यदि इंसान जब पैदा होता है किसी के सिर पे लिखा होता है क्या कि ये अछूत है, ये सछूत है? किसी